Hello guys, welcome to Law Putra YouTube channel. Today we discuss about the differences between common law and civil law. ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ जुडिशरी मेंस में पूछा जाता है। इवन ये लॉ सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। आप एलएलएम फर्स्ट के ले लीजिए या आप बीए या 5 ईयर कोर्स कर रहे हैं या 3 ईयर एलएलबी कोर्स कर रहे हैं तो लास्ट के सेमेस्टर में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में। है तो दोनों लॉ पर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये हम जानेंगे। आज बात करें हम कॉमन लॉ की। कॉमन लॉ वो लॉ होता है जो मतलब वैल्यू जो क्रिएट होती है, जो लॉ क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है बाय जजमेंट ऑफ जजेस। जजमेंट क्या आता है किसी पर्टिकुलर केस में, वो एक लॉ बन जाता है उस कॉमन लॉ सेक्टर में या उस जहाँ ये कॉमन लॉ अप्लाइड होता है। बात करें वहीं सिविल लॉ की, ये एक तरह का कोडिफाइड पूरा जो लॉ है, जो लॉ कोडिफाइड है पूरा, आपको वो लॉ अप्लाई करना है जो कोर्ट में, उसमें ये सिविल लॉ में अप्लाई होगा। और वहीं जज की बात करें तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो किस बिहाफ पर लॉ जो जजमेंट देते हैं उस पर लॉ बन जाता है वही। और वहीं बात करें हम ये सिविल लॉ की, उसमें कोडिफाइड होता है। हर लॉ प्रेस्क्राइब लिखा हुआ होता है, कोडिफाइड लिखा हुआ ना समझे, कोडिफाइड समझे। पूरा लॉ है जो कोडिफाइड होगा, उसमें अप्लाई करना है। जो एडवोकेट होते हैं सिविल लॉ उनको अप्लाई करना होता है वो प्रेस्क्राइब प्रोविजंस कोडिफाइड में जो दे रखे हैं, वो कोर्ट इन बिहाफ ऑफ कोर्ट वो प्रोड्यूस करते हैं अपने प्रोविजन, जो भी फैक्ट्स रिलेटेड है केस से वो सब प्रोड्यूस करते हैं। हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, सिविल लॉ ओरिजिनेटेड इन यूरोप। देखिए सिविल लॉ है वो एक मेन बेस है, मतलब 80% कंट्री है यूरोप में वो सिविल लॉ अप्लाइड होता है। प्रिंसिपल आर कोडिफाइड विच सर्व एज प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है वही है जो कोडिफाइड लॉ दे रखा है सिविल लॉ में, जो प्रेस्क्राइब्ड है वही इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। वहीं बात करें कॉमन लॉ की, विच इज नॉट डेवलप्ड बाय जजेस थ्रू डिसीजन ऑफ कोर्ट। डिसीजन ऑफ कोर्ट में जो कोर्ट डिसीजन करता है उन पर ये डेवलप होता है, उन पर ये लॉ डेवलप होता है। और वो वही लॉ किसी पर्टिकुलर जहाँ कंट्री में जहाँ कॉमन लॉ अप्लाइड हो रहा है वहाँ अप्लाइड होता है। बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज अप्लाई, कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर होगा सिविल लॉ में, वो ऑलवेज अप्लाई होगा। आप उसे डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है तो इस हम इस प्रोविजन या आर्टिकल को हम डिनाई करते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे या ये सही नहीं है। ये सिविल लॉ में नहीं होगा। कॉमन लॉ में नॉट ऑलवेज अप्लाई, ये जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करो कॉमन लॉ में। तो ये रहेगा सेकंड पॉइंट जो दे रखा है। हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जुडिशियल डिसीजन नॉट बाइंडिंग ऑन थर्ड पार्टीज। दो कोई केस लेके जाता है, कोई केस होता है तो एक पर्टिकुलर पार्टी होती है, 2 पार्टी होती है, ए वर्सेस बी, 2 पार्टी होती है। उन दोनों पार्टी पर जो डिसीजन आता है वो बाइंडिंग होता है। थर्ड पार्टी से कोई केस से लेना देना नहीं है तो उस पर अप्लाई क्यों होगा, तो बाइंडिंग वो नहीं होता। बाइंडिंग होता है सिर्फ 2 पार्टी जो ए वर्सेस बी है, जिन पर केस चल रहा है कोर्ट में, जिन एक पार्टी बी अगेंस्ट में होगी, दूसरी पार्टी किसी दूसरे के अगेंस्ट, तो उन 2 पर ये बाइंडिंग होगा सिविल लॉ। बात करें ये कॉमन लॉ की, तो ये एक लॉ कॉमन इसका आप वर्ड समझ सकते हैं। कॉमन लॉ, कॉमन मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन की यहाँ बात नहीं हो रही है। जो भी डिसीजन आया है वो कॉमन पूरी बाइंडिंग होगा, सभी जो भी सोसाइटी में जो पर्सन्स हैं उन सब में बाइंडिंग होगा, क्योंकि वो एक तरह का लॉ क्रिएट हो जाता है। क्योंकि क्रिएट कैसे होता है, लॉ डेवलप बाय थ्रू डिसीजन ऑफ कोर्ट के डिसीजन से लॉ क्रिएट होता है, डेवलप होता है। बात करें फोर्थ पॉइंट की, सिविल लॉ ऑलवेज बिगिन विद लीगल स्टैंडर्ड फाउंड इन लेजिस्लेशन। सिविल लॉयर होता है वो अपना जो फैक्ट रखता है, जो प्रोविजन अपने रखता है जजेस के अंडर, वो अपने केस को प्रूव करने के लिए, अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो रखता है फाउंड इन लेजिस्लेशन में तो दे रखे हैं, उन्हीं से वो फाउंड करके वो जजेस के सामने रखता है कि इस वजह से मेरा केस स्ट्रॉन्ग है, ये रहता है सिविल लॉ। वही बात करें कॉमन लॉ की, बिगिन विद एक्चुअल केस, कंपेयर लीगल कंसर्न दैट डील विद बाय कोर्ट इन प्रीवियस डिसाइडेड केसेस। इसमें क्या होता है, इसमें जो केस पुट किया जाता है, जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पुट किए जाते हैं, वो पुट किए जाते हैं जो प्रीवियस जजमेंट आ चुके हैं पर्टिकुलर किसी केस में जो इस केस से रिलेटेड है। मतलब जो दोनों केस अगर रिलेशन में आ रहा है, मतलब दोनों केस में ये रिलेट हो रहा है, तो वो प्रीवियस डिसाइडेड जो केसेस है
उनको पुट करेंगे अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो होता है कॉमन लॉ में। बात करें फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, सिविल लॉ फाउंडेड आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, आपने इंडियन पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, सेपरेशन ऑफ पावर, सभी को पावर दे रखी है, वो उस पावर के बिहाफ पर ही अपना अपना वर्क करते हैं, अपने अपने काम करते हैं लॉ बनाने के। वहीं बात करें हम सेपरेशन ऑफ पावर, सिविल लॉ में बात करें लेजिस्लेचर लॉ बनाता है और जो कोर्ट होता है इम्प्लीमेंट द लॉ इम्प्लीमेंट करता है। ये सेपरेशन ऑफ पावर में ये आप खासियत समझ सकते हैं, वो सभी की पावर सेपरेट करी हुई है और उसी बिहाफ पर लेते हुए वो सभी अपना अपना वर्क करते हैं। यहाँ सिविल लॉ में बात करें तो एक लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, उसका काम लॉ बनाने का, इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का काम होगा कोर्ट का, कोर्ट लॉ नहीं बनाएगी, कोर्ट इम्प्लीमेंट करेगी, जो भी लॉ बना रखा है उसको इम्प्लीमेंटेशन होगा सिविल लॉ में। बात करें कॉमन लॉ की, द कोर्ट्स आर टास्क्ड विद एस्टेब्लिशिंग लॉ। देखिए ये जो पूरा सिस्टम चला रहा है वो कोर्ट से रिलेटेड चला रहा है, मतलब कोर्ट ही सुपीरियर है, कोर्ट ही जो भी कर रहा है सब कोर्ट कर रहा है। द कोर्ट आर टास्क्ड विद एस्टेब्लिशिंग लॉ, कोर्ट का टास्क ये एस्टेब्लिशिंग, अगर कोर्ट डिसीजन नहीं देगी तो वो लॉ एस्टेब्लिश नहीं होगा कॉमन लॉ में। ये था डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। होप आपके डाउट क्लियर होंगे। अगर फिर भी आप समझते हैं कि कोई डाउट आपके मन में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसे जरूर आपका आंसर देंगे। थैंक